विद्यार्थियों, खान ग्लोबल स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो, कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है? उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर बैठकर बड़े मजे से खान ग्लोबल स्टडी के साथ अपने सपने को साकार कर रहे होंगे। तो प्यारों, चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं, बात करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। का हाल बा? ठीक बा? कैसन बा? ठीक बा? है? कैसे हो भाई? सब बढ़िया, मस्त मजे में हो? तो आओ। यू आर नॉट ऑडिबल। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर, वॉइस नहीं आ रहा है। किस किस को वॉइस नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ। राधे राधे। नो साउंड। अब साउंड आ रहा है? आ रहा है सर जी, आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब ठीक है ना? चलें, आगे चलें। सबसे पहले तो आप सभी का खूब खूब स्वागत, खूब खूब स्वागत। अब तुम्हारे नाम इतने सारे आ रहे हैं, तुम्हारे नाम यहां लेने में नहीं बन पा रहा आज। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। आपका पहला पहला दिन और आप लोगों की पहली पहली क्लास। तो आओ, मां सरस्वती का नाम लेकर हम हमारी आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्यारों, हम लोग चर्चा कर लेते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या है और किस टॉपिक के बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो मैं बलवीर सिंह, ना कि बालवीर सिंह। सबसे पहले तो आप नाम जान लो है, और नाम पता होना चाहिए। नाम क्या है? मेरा नाम है बलवीर सिंह। जिनकी आवाज नहीं आ रही ना, तो अपने फोन के अंदर देखो, एक म्यूट वाला ऑप्शन है, कहीं वहां म्यूट तो नहीं किया हुआ, उसको सही कर दो, उसको सही कर दो। रात को तुम छुप छुप के वो रील देखते हो ना, और छुप छुप के रील देखते हो, इसलिए आवाज कम किए हुए रहते हो। तो अब इसको वॉल्यूम को बढ़ाओ, आवाज आ जाएगी, है ना? तो आओ, हम लोग यहां पर देखेंगे और बात करेंगे और पढ़ेंगे हम लोग भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। हम लोग देखने वाले हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें, हमारे इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? हमारे इतिहास को बांटा जाता है 3 भागों के अंदर। और 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? तो हमारे इतिहास के 3 भाग हो जाएंगे। नंबर 1, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको हम एंसेंट हिस्ट्री कहते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास, और इस प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो प्यारों, इस प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर मैं आप लोगों को जो सबसे पहले पढ़ाना शुरू करूंगा, वो सबसे पहले आ जाएगा अपने पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल बोले तो पत्थर का काल। जिस समय किसका उपयोग किया जाता था? जिस समय उपयोग किया जाता था पत्थर का। आज इंट्रो की क्लास है, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस ही बता रहा हूं, नीतीश वर्मा, हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पाषाण काल, फिर पाषाण काल के बाद हम लोग जो शुरुआत होगी, वो पाषाण काल के बाद हमारी शुरुआत होगी सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर अपन पढ़ेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारे पास में वैदिक काल, या जिसको हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साउंड नहीं आ रहा है? आ रहा है। एक बार बाहर जाकर वापस आओ, एक बार वापस जाकर क्या करो, आओ, और तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर देखो। आज तुम्हारे पहली बार एप्लीकेशन ऑन हुआ ना, इसलिए तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर मैं तुमको एक जगह बताता हूं। यहां पर देखो, ये जैसे ही तुम्हारे यहां पे ऑन होगा ना, तो यहां पर देखो एक वॉल्यूम ऐसे माइक बना हुआ है, ऐसे करके माइक बना और इसके ऊपर यूं लगा हुआ है। इसको एक बार क्लिक करो तो फिर देखो तुम्हारी आवाज आएगी।
ठीक है, ये करो, ये करो। एक बना हुआ तुम्हारे फोन के अंदर यूं माइक और उसके ऊपर यूं लगा हुआ है, तो इस वजह से इस वजह से तुम्हें आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई, जिनको आवाज आ रही है वो कमेंट्स करके बोलो ना, उनको समझाओ ना। कोई दो चार ऐसे आके बैठे उनको पता नहीं है, उनको बोलो तुम्हारे फोन के अंदर ये अनम्यूट करो इसको। हाँ, इन नालायकों ने स्पीकर ऑफ कर रखा है, फिर मुझे कहते आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आ रही है, आ गई सर साउंड। एक चाटा मारो खिंचा के। पहले पहले दिन पिटोगे क्या? पहले पहले दिन तो कोई टीचर आता उसका खूब प्यार करते बच्चों को, और तुम मुझे लग रहा है पहले पहले दिन ही मार खा लोगे मुझसे, हैं? तो यहां से तुम इसको ऑन करो, और ऑन करोगे ना तो तुम्हारी आवाज आ जाएगी। अभी एप्लीकेशन नहीं आ रहा है कई लोगों को, ठीक है? अब मेरी बात को सुनो। तो सबसे पहले आ गया पाषाण काल, पाषाण काल के बाद में आ गया सिंधु सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद हम बात करेंगे वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद हमारे पास में आ जाएगा महाजनपद काल। कौन सा काल आ जाएगा? फिर आ जाएगा महाजनपद काल। इस महाजनपद काल के बारे में जब हम बात करेंगे तो महाजनपद काल के अंदर इन 16 महाजनपदों की चर्चा करेंगे, और 16 महाजनपदों में जो सबसे प्रमुख महाजनपद होगा, वो 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। और तुम्हारे एरिया में ही है, बताओ कहां पर होगा? है 16 महाजनपद पढ़ेंगे, और 16 महाजनपद में सबसे प्रमुख कौन सा हो जाएगा? मगध। तो फिर अगला टॉपिक जो अपना बनेगा, वो अगला टॉपिक आ जाएगा अपना मगध साम्राज्य। कौन सा टॉपिक आ रहा है अपने पास में? आ रहा है ये मगध साम्राज्य। और प्यारों, हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में बात करें तो मगध के प्रारंभिक शासक कौन कौन थे, उन मगध के प्रारंभिक शासकों के बारे में बात करेंगे। जैसे यहां पर हम लोग बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे यहां पर शिशुनाग वंश के बारे में, हम लोग बात करेंगे नंद वंश के बारे में, और इसके बाद में भी मोस्टली जो हम लोगों को पढ़ना होगा मेन, वो हमारे पास में आ जाएगा मौर्य और गुप्त वंश। तो ठीक है, तो मगध साम्राज्य, इस मगध साम्राज्य के अंदर प्रारंभिक तो आप पढ़ेंगे ही, प्रारंभिक के साथ साथ में आ जाएंगे अपने पास में मौर्य साम्राज्य, और मौर्यों के बाद में आ जाएंगे हमारे पास में गुप्त साम्राज्य। अब इधर फिर इसी के साथ हम लोगों को चर्चा करनी होगी, और चर्चा करनी होगी दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन से प्रमुख राजवंश आ रहे हैं, उन दक्षिण के राजवंशों को भी हमको पढ़ना होगा। और दक्षिण के राजवंशों को पढ़ने के बाद अपन चर्चा करेंगे इस हर्षवर्धन के बारे में, या वर्धन वंश के बारे में। वर्धन वंश के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाएगी। हर्षवर्धन तक देखो, पूरा सिलेबस तुमको पता होना चाहिए, सिलेबस में पढ़ना क्या है, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए ना रास्ता कौन सा है। बिना रास्ते के अगर हम जानकारी के चलेंगे तो हम कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमको कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से याद करना है, ये सारा मैं तुमको आज की इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं। याद से, ध्यान से इसको पूरा का पूरा देखना, ठीक है? फिर हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाएगी, और हर्ष की मृत्यु के बाद अब हर्ष के साम्राज्य के अंदर उसके जो जमींदार थे, उनको हर्ष ने जमीनें दे रखी थी। उनको वेतन नहीं देता था, उनको जमीन देता था। अब वो अपनी अपनी जमीन के मालिक, और हर्षवर्धन अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता था, अशोक की तरह। तो वो अपने आप को राजपूत कहना शुरू हो गए। राजपूत का मतलब क्या होगा? राजपुत्र, हम राजा के बेटे हैं, और वही आपस के अंदर एक दूसरे से शक्तिशाली बनने के लिए लड़ रहे हैं। तो प्यारों, यहां जो काल आएगा हमारे पास में, यह काल हो जाएगा राजपूत काल। यह काल कौन सा काल हो जाएगा? यह काल हो जाएगा राजपूत काल। और यहां तक प्यारों अपना हो जाता है प्राचीन कालीन इतिहास खत्म, और प्राचीन काल के बाद फिर अपने पास में आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। फिर क्या आता है? फिर आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इस मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो यहां हम लोग पढ़ेंगे अरबों और तुर्कों के आक्रमण के बारे में। अब देखो, भारत क्या था? सोने की चिड़िया था ना, और भारत ज्ञान में भी सबसे आगे था। हमारे देश की मुकाबले में कोई नहीं था।
वो गाना है ना, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। ये बिल्कुल सही गाना है। अभी वो एक ट्रंप बा जोर कर रहा है अपने ऊपर, है ना, और ट्रंप बा जो जोर कर रहा है, अरे हाँ जैन बौद्ध तो भूल ही गए, रह गए। बिल्कुल 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 एकदम सही पकड़े हो तुम। यही हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद यह हम बात करेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में। बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में, बिल्कुल सही याद दिलाया तुमने, ये चूक जाते अभी, बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, फिर प्यार हम लोग बात करें तो अभी वो एक ट्रंपवा जो है, वो ट्रंपवा भी खूब जोर कर रहा है हमको झुकाने के लिए, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हम पुष्पा राज है, फ्लोर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं, है ना। तो ध्यान देना, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर हम पढ़ें तो यहां पर आ जाएगा अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण। किसके बारे में बात करेंगे? अरबों एवं तुर्कों के आक्रमण के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। अरब और तुर्क आक्रमण के बाद फिर अपने पास में आ जाता है दिल्ली सल्तनत। फिर क्या आ जाएगा? दिल्ली सल्तनत। क्योंकि अरब और तुर्क आक्रमण के अंदर देखो, इस अरब आक्रमण के अंदर तो हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। यहां किसके बारे में पढ़ेंगे? यहां पढ़ेंगे हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। और तुर्क आक्रमण जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर हम लोग दो पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी के साथ में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे अपन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया है, और मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया है 1191 1192 के अंदर। दो युद्ध हो रहे हैं, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, है ना। तो हाँ, ये सब लिख लो, पीडीएफ भी मिलेगी तुमको और लिख भी लो साथ साथ में। तो तराइन का पहला और तराइन का दूसरा युद्ध यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो तराइन का पहला और तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा है यहां पे। तो तराइन के पहले और तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर एक में तो गोरी हार गया और दूसरे के अंदर गोरी जीत जाएगा। गोरी यहां से चला जाता है, लेकिन गोरी अपने भारत के अंदर दो दासों को छोड़कर जाता है, दो गुलामों को छोड़कर जाता है। एक तो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली और लाहौर को संभाल रहा है, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा बख्तियार खिलजी जिसको बिहार और उड़ीसा का शासन सौंपकर जा रहा है। ठीक है, क्या करेगा? बिहार और उड़ीसा का शासक सौंपकर जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 गुलाम वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, नंबर 4 सैयद वंश, और फिर आ जाएगा आपके 5वां लोदी वंश। ये सारा का सारा किसमें हो जाएगा? ये सारा का सारा हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, ये सारा का सारा आ जाएगा दिल्ली सल्तनत के अंदर, और यहां से हो जाएगी दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश से। फिर प्यारो, दिल्ली सल्तनत के बाद अब हम लोग चर्चा करें तो दिल्ली सल्तनत के बाद इसी दिल्ली सल्तनत के समकालीन पैरेलल के अंदर दक्षिण के अंदर 2 राज्य आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा विजयनगर साम्राज्य। कौन सा आ गया है? विजयनगर साम्राज्य। और एक दक्षिण भारत के अंदर ही मुस्लिम सल्तनत की स्थापना होती है जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, ये भी दक्षिण भारत का 2 राज्य है। ये एक हिंदू राज्य है, ये मुस्लिम राज्य है। 1336 हरिहर और बुक्का के द्वारा, 1347 हसन गंगू के द्वारा स्थापित हो रहा है। फिर इधर अपने पास में आ जाता है मुगल साम्राज्य। उसके बाद में क्या आ जाएगा? उसके बाद में आ जाएगा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा, और मुगल वंश कब से कब तक चलेगा? 1526 से लेकर और 1857 की क्रांति तक। ठीक है, यह आ जाएगा मुगल वंश या मुगल साम्राज्य। ठीक है, फिर प्यारो मुगलों के बाद अब अपन बात करें तो अपने पास में आएगा मराठा साम्राज्य। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा हमारे पास में मराठा साम्राज्य। इधर अब भी भारत के अंदर कुछ बाहर विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हो रहा है। सर जी हमारे बार बार ऑटोमेटिकली म्यूट हो रहा है, डेवलपर को बोलो कि चेक करें। बेटा एक बार अपने फोन को भी तो चेक करो। आप हर बार डेवलपर बोल दोगे, क्योंकि मेरे यहां पर म्यूट नहीं हो रहा है बार बार, तुम्हारे यहां कैसे हो रहा है? अच्छा, और कौन कौन है जो कह रहा है सर हमारे बार बार म्यूट हो रहा है? हाथ खड़ा करो तो।
और कौन कौन है जो कहता सर हमारे बार बार म्यूट हो जाता है, ऑटोमेटिकली आवाज चली जाती है, फोन के अंदर हमारा एप्लीकेशन म्यूट हो रहा है? किस किस के हो रहा है बताओ? ये सोनू आज आई और पहली बार पहले दिन तेरे को नोट्स दे दें? क्या सर भूल गए हैं? नहीं भूले आयुष कुमार मिश्रा, ठीक है ना? हाँ सब ठीक चल रहा है ना सर? सब ठीक है तो फिर ये कह रहे हैं ना वर्किंग फाइन सर, देयर इज नॉट इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अरे नालायक को, तुम एक बार क्लास से बाहर जाकर वापस आ जाओ ना। है ठीक है, ठीक है। तो अब आ गया यहां पे मराठा साम्राज्य, ठीक है? क्या आ गया यहां पे? मराठा साम्राज्य आ गया है। फिर मराठा साम्राज्य के बाद अब हम लोग यहां पर पढ़े, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय लोगों का या यूरोपीय शक्तियों का या यूरोपीय देशों का, यूरोपीय देशों का भारत में आगमन, ये किस प्रकार से भारत के अंदर आ रहे हैं। ये तो हो गई मध्यकाल की कहानी। फिर मध्यकाल की कहानी के बाद अब एक आपके और आ जाता है औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार। ये अंग्रेज भारत के अंदर आए और भारत के अंदर किस तरह से उन्होंने अपने शासन को यहां पर स्थापित किया है। तो यहां पर एक बात आ गई आपके औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार, किस प्रकार से धीरे धीरे वो भारत के अंदर फैल रहे हैं। उन्होंने भारत के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, ठीक है? ये औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार भी हम लोग यहां पर देखेंगे। फिर आ जाता अपना आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आ जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद में आ गई आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। इस मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में मैं चर्चा करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। तो नंबर 1 आपके यहां पर आएगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन। पीछे एक चीज और रह गई है, क्या रह गई इसमें? तो इसमें रह गया आपके भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, धर्म सुधार के लिए आंदोलन हुआ, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ये बाकी बच रहा है, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा फूले, इन सब के बारे में, केशव चंद्र सेन, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे इसी टाइम के अंदर, ठीक है? इनके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? फिर उसके बाद सामाजिक और धार्मिक सुधार के बाद फिर आएगा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कहते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। साथ ही साथ हम लोग और पढ़ेंगे आदिवासी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन में जैसे संथाल आंदोलन हो गया, मुंडा आंदोलन हो गया, गोंड विद्रोह हो गया, भगत आंदोलन हो गया, बहावी विद्रोह हो गया, ये सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे इस जनजातीय आंदोलन के अंदर। हां सिख गुरु और रह गए ना, एक आ जाएगा यहां आपके सिख धर्म, ठीक है? सिख धर्म 10 गुरु होंगे, वो 10 गुरुओं को भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो फिर आ जाएगा अपने पास में जनजातीय आंदोलन, 1857 की क्रांति। फिर अब प्यारो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, अपने पास में आएगा क्रांतिकारी आंदोलन। फिर कौन से आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे? फिर अपन चर्चा करेंगे इन क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, और क्रांतिकारी आंदोलन के बाद में फिर लास्ट के अंदर आ जाएगा अपने राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, या इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और विशेष रूप से इसके अंदर आपको हम लोगों को पढ़ना होगा गांधी जी की भूमिका। ठीक है, फिर अपने को क्या पढ़ना होगा, विशेष रूप से इसमें महात्मा गांधी की क्या क्या भूमिका रही है। यह है अपना सिलेबस। अब इस सिलेबस में किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछो, किसी को समस्या हो तो बताओ, कोई डाउट हो लिखना पड़ेगा तो लिखना तुम ही करोगे, लिखने के लिए मैं थोड़ी आऊंगा तुम्हारे यहां पे है। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया, वेरी गुड। ठीक है, ये हो जाएगा अपने इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री मुझे पढ़ाने के लिए आप लोगों को कहा गया है, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। बेटा ये हिंदी मीडियम का बैच है तो इसको हम हिंदी मीडियम में ही पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री तुम्हारा एसएससी में है क्या? मुझे तो इंडियन हिस्ट्री का ही बोला गया अभी। हाँ, पूरा डीप में होगा, पूरा डीप में ही होगा। ठीक है, पूरा डीप में होगा। क्लास कितने दिन चलेगा? हिस्ट्री की क्लास चलेगी कम से कम, आपको बता रहा हूं, हिस्ट्री की क्लास चलेगी 70 से लेकर 80 घंटे तक। 70 से 80 क्लास के अंदर अपनी ये हिस्ट्री कंप्लीट होगी। हमने जो ये पढ़ी ना, है ना, वो अपनी कितने घंटों में कंप्लीट होगी? 70 से 80 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, रुको, अब आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। मैं आप लोगों को टॉपिक दे दिए हैं और मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगा उससे एक दिन पहले बता दूंगा, कल ये पढ़ेंगे, कल ये पढ़ेंगे, कल ये पढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले आपको एक बार क्या करना है, एक बार जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक बार टॉपिक को पढ़कर आना है, पढ़कर आना है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड टाइम क्या करना है, सेकंड टाइम जब मैं आप लोगों की क्लास लूंगा तो आप लोगों को क्लास के अंदर ध्यान लगाकर पूरा का पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, और साथ ही साथ आप लोग भी क्या करोगे, और साथ साथ लिखना भी है, साथ साथ लिखना भी है, सुनना भी है और लिखना भी है। दोनों काम साथ साथ आप लोगों को करने होंगे। एकदम घर के अंदर, जहां आप लाइब्रेरी के अंदर हो तो बहुत बढ़िया, लाइब्रेरी के अंदर नहीं, कोई घर के अंदर पढ़ रहे हैं, अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लो, टेबल पे फोन रख लो, कानों के अंदर हेडफोन लगाओ, हेडफोन लगा लो, आ जाते हैं, हेडफोन नहीं है वो ले लो, है उसके बाद बढ़िया, हेडफोन लगा लो और हेडफोन लगाकर आप बैठ जाओ। ठीक है, और फोन को, ये जो कमेंट्स है ना, इन कमेंट्स को ऑफ रखो। और फोन को कैसे रखोगे, फोन को रखोगे ऐसे, इस तरह से, ऐसे नहीं रखना है, इस तरह से फोन को रखना है, पूरी स्क्रीन पे मैं दिखना चाहिए आपको। आपको कमेंट्स जब डाउट लगे तो आप कमेंट्स करोगे, उसके बाद कोई कमेंट्स नहीं। ठीक है, कोई कमेंट्स नहीं। हाँ, पीडीएफ मिलेगा, अभी मैं सब बता दूंगा, अभी मैं आपको सब बता दूंगा। सर कहां से पढ़े, मैं किसी भी किताब का नाम नहीं बता रहा, आपके पास जो भी किताब है उस किताब में से पढ़कर आ जाओ। सारी किताबें अच्छी है, हम किसी किताब का यहां पे नाम नहीं लेंगे, आपके पास जो भी किताब हो उस किताब में से आप पढ़कर आ जाओ। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है रिवीजन। फिर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अब रिवीजन करना है आप लोगों को डेली का डेली। ठीक है, जो रोज पढ़ा रहे हैं उस रोज पढ़ाए हुए का रोज ही आप क्या कर लोगे, रिवीजन कर लोगे। देखो प्यारों, मैं सच बात बताता हूं आप लोगों को, और सच बात यह है कि अगर मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया और आपने उसका आज ही रिवीजन कर लिया तो आपका पूरा का पूरा जो 100% है वो याद हो जाएगा। अब आप कहोगे नहीं, हम आज के आज नहीं, हम तो अब क्लास खत्म हुई और फिर रात को 10-11 बजे पढ़ेंगे तो आपको 80% ही याद होगा। फिर आप कहोगे नहीं यार, मैं तो सुबह पढ़ लूंगा, तो आपको उसका 60-70% याद होगा। आप कहोगे मैं तो एक सप्ताह बाद पढ़ूंगा तो 50% याद होगा, और आप कहोगे मैं तो एक महीने बाद, आपको 0% याद होगा। कुछ याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होगा। डेली का डेली रोज रोज पढ़ लोगे तो सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी, आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी। सारी की सारी चीज क्या होगी, आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी। अब रही बात आप लोगों को क्लास की पीडीएफ मिलने की, तो जैसे ही क्लास खत्म होती है तो क्लास खत्म होने के बाद आप अपने एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन खोलो मेरे साथ साथ में एक बार, जल्दी से एप्लीकेशन ओपन कर लो। और एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहां पर देखो, एक तो आ रहा है चैट का ऑप्शन, और चैट के पास में यहां पर आ रहा है सपोर्टिंग पीडीएफ,
और इस सपोर्टिंग पीडीएफ में जब आप जाते हो, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के कुछ देर बाद आप जब जाकर यहां पर चेक करोगे तो आपको यहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। ये ऐसे जैसे ओपन कर रहे हैं, अभी डाउनलोड हो रही है, देखो, ठीक है, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है, ये आ रही, ये हो गई डाउनलोड। अब आप इस पीडीएफ को देख लो, आराम से पढ़ लो। ये पूरी की पूरी पीडीएफ क्या हो गई, आपके डाउनलोड हो गई, ठीक है। इसके अलावा भी आपको एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आती है तो आपके यहां पर देखो एक हेल्पलाइन नंबर दिए हुए, सपोर्टिंग टीम के नंबर दिए गए हैं। कहां पर दिए गए हैं आपको नंबर, तो आप यहां पर जाओगे ना एप्लीकेशन के अंदर, जहां आपने आईडी बनाई, यहां पे लिखा हेल्प एंड सपोर्ट, है ना, और हेल्प एंड सपोर्ट पर जाओगे तो यहां पर कॉल नाउ भी ऑप्शन दिया हुआ है और सेंड ईमेल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहां पे कॉल भी कर सकते हो और यहां पर आप क्या कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। एक जना कह रहा है सर जी मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ाना। देखो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री सबसे लास्ट के अंदर करेंगे। क्यों लास्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि एग्जाम से तुरंत पहले पहले पढ़ोगे ना, तो एग्जाम से तुरंत पहले पहले पढ़ोगे तो याद अच्छे से रहेगा, ठीक है, याद अच्छे से रहेगा। तो इसलिए उस मॉडर्न हिस्ट्री को लास्ट के अंदर पढ़ाएंगे, ठीक है। हां हो जाएगा नीता, हो जाएगा, अजय बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। सर कनिष्क का कार सर जी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, करेंगे बेटा, वो बिजी रहते हैं। तो आप 4-5 बार कंटिन्यू कॉल कीजिए, कॉल कट मत होने दो, आप कंटिन्यू करते रहो तो आपका कॉल उठा लेंगे। और आप छुट्टी वाले दिन मत करो, जो अपना वर्किंग आवर्स होता है 10 से 7 उसके बीच में ही करो, और जिस दिन छुट्टी, जैसे आप संडे वाले दिन करोगे तो नहीं उठाएंगे, ठीक है, करो। कल हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो कल मैं आप लोगों को बता देता हूं। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा, तो कल मैं शुरू करूंगा आप लोगों के पाषाण काल से। कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारी हिस्ट्री को, हम लोग करेंगे पाषाण काल से। और इस पाषाण काल को कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, या इसको कहा जाता है स्टोन एज। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टोन एज। तो कल की जो क्लास होगी, है ना, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे बेटा, हिंदी में ही चलेगी, बाईलैंग्वेज नहीं होगी, ये सिर्फ हिंदी मीडियम की क्लास है, तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा, बाईलैंग्वेज नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे 9 बजते ही। देखो क्लास के अंदर आप लोगों के कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो डिस्टर्ब करेंगे, और ऐसे लोग होंगे जो डिस्टर्ब करेंगे, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं आप कमेंट्स के ऊपर ध्यान मत दो, आप फोन को अपना तिरछा रखना, क्योंकि ताकि आपकी नजर इनके डिस्टर्ब करने वालों के कमेंट्स पे नहीं जाए और आप अपनी एकाग्रता से पढ़ते जाए, ठीक है। संजय कुमार थोड़ा फास्ट फास्ट लिखना, और कहीं चूक जाओ तो लाइन छोड़ देना, उसके बाद पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ में से लिख लेना। ऐसे अगर मैं रुक रुक कर अगर आपको लिखाऊंगा ना, तो अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा और रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सर रिकॉर्डेड क्लास होगा, नहीं लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगा। क्लास अपनी कैसे होगी, लाइव होगी। हां कल यही टाइम रहेगा, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं आप लोगों के साथ में यहां पर रहूंगा, ठीक है। रोज मेरी हिस्ट्री की क्लास होगी आप लोगों के 1 घंटे की, ठीक है। सर जी आपसे बात करना हो तो तूने दी आवाज लो मैं आ ही गया, तो दिल से पुकारना, मैं आ जाऊंगा, है ना। मैं तो खुद भी अभी देखो, अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे ना, तो ज्यादा कमेंट्स आने पर कमेंट्स को टीम को कहेंगे बंद करके दिखाओ इनको, कैसे बंद करते हो। तो ये देख लो, अब कोई कमेंट्स कर पा रहा है क्या, अब कोई कमेंट्स नहीं कर पा रहा ना, ये कमेंट्स क्या हो गए, बंद हो गए, बंद हुए ना। अब इन कमेंट्स को वापस चालू करवाते हैं, और कमेंट चालू करवाएंगे तो ही आपके कमेंट्स ऑन हो गए, हमको दिखेंगे, वरना आपके कमेंट्स नहीं दिखेंगे। तो अभी कमेंट्स बंद पड़े ना, आप कर पाओगे ना, हमको देख पाएंगे, तो फिर क्या किया जाएगा, टीम को बोलेंगे चालू करो तो वो चालू करेंगे, ठीक है। और अगर यहां पर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की और किसी अपने साथी के साथ में कुछ उल्टी सीधी बातें की, तो आपको वो ब्लॉक का भी सिस्टम है और परमानेंटली आप ब्लॉक हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास के अंदर कोई भी विद्यार्थी ब्लॉक हो, क्योंकि ब्लॉकिंग खेलते हैं ना, तो फिर राम राम सत्य हो जाता है, ठीक है। तो ब्लॉकिंग नहीं। सर जी क्लास छूट गया तो कैसे पढ़े, तो वो पूरा रिकॉर्डिंग के अंदर पड़ा रहेगा, वो आप दूसरे दिन जाकर वो आप पीछे का वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। वो आप पीछे वाला वीडियो क्या कर सकते हो, देख सकते हो, चिंता मत करो। तो आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा, मिलेंगे हम हमारी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, धन्यवाद, राधे राधे प्यारो, राधे राधे, राधे राधे।